मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या से आप लोग गुजर रहे हो कि भैया नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें। तकरीबन तकरीबन मैं एक आइडिया लगाऊं तो आप में से बहुत सारे लोग कम से कम 10 और 25-25 क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हैं। एक एवरेज पकड़ के देखूं तो 15 सवाल अगर आप गलत करते हो पेपर के अंदर तो आप 75 नंबर लूज कर देते हो। इसका मतलब है कि मान के चलिए आपके इस समय 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, मान के चलते हैं आपके सिर्फ इस समय 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप अगर ये गलतियों को सुधार लें तो आप 105 मार्क्स यानी कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि इस कट ऑफ को कैसे क्लियर किया जाए। तो इस वीडियो में उस बारे में बात करने वाले हूं। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेडबलई मेंस और एडवांस 2010-2011 में निकाला हुआ है। और मैं इस टॉपिक पर बात इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरी एक्यूरेसी मुझे बहुत भरोसा था। मैं जब पेपर से बाहर निकल के आता था तो मुझे श्योर था कि अगर मैंने 80 सवाल लगाए हैं तो 80 के 80 सही होंगे 100 में से। मैंने अगर 90 सवाल लगाए तो मुझे पता है 90 में से 89 सही होंगे। मेरी एक्यूरेसी लगभग लगभग आप बोल सकते हो 95% प्लस थी, यानी कि 100 में से 90 क्वेश्चन तो मेरे सही होंगे ही होंगे। ये भी मैं आपको कम बता रहा हूं, ठीक है ना। तो दिस वॉज माई एक्यूरेसी, तो इसलिए मैं आपको गाइड करने वाला हूं इसके ऊपर। अब क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं क्योंकि आपके पास ही वक्त बहुत कम है और आपका मैं वक्त ज़्यादा चुराना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए कारगर होने वाले है, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि और बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि क्या आप पेपर देते समय बहुत हिलते हो, यस और नो? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिख देना। मतलब या तो आपका पैर हिलता होगा, या आपकी टांग हिलती होगी, या आप ऐसे आप हिलते होंगे। एक अजीब सी आत्मा घुस जाती है बॉडी के अंदर। और कौन सी आत्मा? ये परेशान आत्मा। ये आत्मा आपको परेशान करती है। मतलब कि एक बात करूं तो नेगेटिविटी इतनी बॉडी के अंदर, स्ट्रेस इतना है, एंजाइटी इतना बॉडी के अंदर घुस जाती है कि आप का जो 100% ध्यान होना चाहिए पेपर के अंदर वो घटकर अपने अपने हिसाब से एक्यूरेसी, किसी की 50% है, किसी की 60% है, किसी की 70% एक्यूरेसी। ये जो 30% से 50% का डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण ये आप देख सकते हो खुद को। जो आप पेपर देते हो आगे हिलते हुए, ये सब करते हो। पहला स्टेप, आज से आप ध्यान रखो, जब भी आप पेपर दोगे अगर आपकी बॉडी हिल रही है, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ध्यान से समझना, कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो, आप ओवर स्पीड हो, आप थोड़े से फोकस नहीं हो। तो जैसी बॉडी बहुत हिलना शुरू करे, अपने आप को काम डाउन, शांत कर लेना, बॉडी को थोड़ा स्टेबल रखो। क्योंकि अगर आप बॉडी को हिलाओगे तो बहुत सारी ऊर्जा आपकी चली जाएगी, ऐसे ही ध्यान नहीं लगा पाओगे आप उसके अंदर। तो मेरे भाई, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बॉडी मूवमेंट आपका मिनिमम होना चाहिए एग्जाम के अंदर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, करके देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट पे बात करने वाला। दूसरा पॉइंट, पेपर शुरू होने से पहले आप यूजुअली देखना क्या करने वाले हो, मेंस के अंदर आप यही करने वाले हो कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर मुश्किल तो नहीं आएगा, यार मैं पेपर निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, इस बार 180 प्लस लेकर आऊंगा क्योंकि पिछली बार 170 लेकर आया। कर क्या रहे हो? या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या ओवर कॉन्फिडेंस, और या फिर आप बोल रहे हो कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपका परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट कर लो। पिछली बार 170 लेकर आया, अब ज्यादा लेकर आना है। पेपर मुश्किल आएगा, कैसा आएगा? आपने अपने दिमाग को बहुत हद से ज्यादा स्ट्रेस कर लिया है। और स्ट्रेस वाली सिचुएशन में मतलब कि क्या है, अब मैं आपको बोलूं कि आपने अपने दिमाग को ऐसे कस के भींच लिया है। ये काम कैसे करेगा बताओ आप मुझे। आप मुझे खुद सोच के बताओ, आपका दिमाग की जब नसें एकदम हार्ड हो जाएंगी, आप उसको एकदम स्ट्रेस में एकदम खींच लोगे, तो वो अपनी पूरी क्षमता से कैसे काम करेगा मेरे भाई? आप खुद सोचो। आपने पढ़ा बहुत कुछ है भैया, याद नहीं आता पेपर के अंदर, या गलत याद आ जाता है, या भूल जाते हैं, उससे पहले तो हम बढ़िया कर रहे थे। ये कारण है। तो अब इसका सुधार क्या है कि जब आप पेपर देने लगो उससे पहले डीप ब्रेथ वर्क, इसको आप जो भी नाम देना चाहो, अनुलोम विलोम, या मैं तो इसको डीप ब्रेथ वर्क बोलता हूं। अब मुझे इसका हिंदी नाम नहीं पता, लेकिन हाँ आपको समझ में आया। गहरी सांसें लेनी है,
एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। पिन ड्रॉप साइलेंस क्रिएट हो जाना चाहिए। जितना दिमाग शांत होगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये तो हुई दो बातें। पहली, बॉडी मूवमेंट स्टेबल होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको पेपर की शुरुआत नेगेटिविटी से नहीं, स्ट्रेस के साथ नहीं, परफॉर्मेंस प्रेशर के साथ नहीं, आपको शुरुआत करनी है पीस ऑफ माइंड के साथ। ये दो करो। उसके बाद तीसरी चीज, पेपर एनालिसिस, जो आप सबको करना है। यानी कि पेपर खत्म होने के बाद, पेपर में गलती की आपने या फिर आपने पिछले पेपर में जो गलती की, एनालाइज करो कि आखिर अब गलतियां कौन कौन सी हो रही हैं। अगर फॉर्मूला गलत हो रहा है फिर भी, तो फॉर्मूले को रिवाइज करना शुरू करो। एक बात आप ध्यान से समझिए, आपने एक एक्सपेक्टेशन रख ली कि भैया मैंने पढ़ लिया है और ये पढ़ने के एक बार पढ़ लिया, लेकिन फॉर्मूला मुझे याद नहीं आते हैं। मुझे एक बात बताओ, जिंदा रहने के लिए, सिंपल सी बात पूछूंगा, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा खाना, थोड़ा पीना, थोड़ी मौज मस्ती, खत्म। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जीवन में सर्वाइव कर जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स नहीं चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स नहीं होता जीवन में, जीवन फिर भी बहुत मस्त करता, मैं तो बोलता हूं ज्यादा मस्त होता। लेकिन आपको एक बात समझना, जो आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है वो ये निकाल के फेंक देगा। उसके लिए आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो बेकार है। बायोलॉजिकली इट्स समझ रहे हो बात को? तो बॉडी, आप जो भी पढ़ते हो उसको आप बाहर निकाल के फेंकेगा। समझ में आया? तो ये होता है आपके साथ। तो आपको क्या करना, बॉडी को बताना है कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूं ये काम का है, बार बार पढ़ो। बॉडी बोलेगी अच्छा बार बार आ रहा है, मतलब ये कुछ बहुत जरूरी है, इस इंसान के लिए ये चीज रखना बहुत जरूरी है, स्टोरेज बहुत जरूरी है इसका। तो आप देखो, जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हो तो आपको चीजें याद रहने लग जाती है। इसलिए आप हर रोज 1 घंटे का स्लॉट निकालो फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल कहाँ गलती कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट में जहां जहां मिस्टेक हो रही है उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, आपको समझ में आएगा। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट बेसिकली मेमोरी पर एक एक्सट्रीम इफेक्ट छोड़ देता है। इसलिए आप देखोगे कॉन्सेप्ट आप कम भूलते हो। कॉन्सेप्ट एक स्टोरी सी होती है, इसलिए आप उसको कम भूलते हो। कहानी मजेदार, रोज मनोरंजक सी होती है, आप सुन लेते हो तो बड़ा मजा आता है, टीचर अच्छे से पढ़ा देता है, लेकिन फॉर्मूले में दिक्कत आती है। इसलिए कॉन्सेप्ट कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, तो आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो। मतलब दो तरह की गलती, एक आपका फॉर्मूला, वो आपको रिवाइज करना है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल, जो गलती हो, जिस कॉन्सेप्ट में गलती हो वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करते जाओ। आप देखोगे 4-5 पेपर के बाद, 4-5 मॉक्स के बाद आपके नंबर्स बढ़ने लग गए हैं। इसके अलावा 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, फिर से रिपीट करता हूं। बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड, डीप ब्रेथ वर्क से पेपर को शुरू करो। सारे फॉर्मूले हर रोज करोगे। जो जो कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है उनको ही रिवाइज कर लो। इसके अलावा नंबर ऑफ पीवाईक्यूज बढ़ा दो, ताकि नंबर ऑफ पीवाईक्यूज बढ़ाओगे तो आपको क्लैरिटी और बढ़ेगी कॉन्सेप्ट के अंदर, फॉर्मूले के अंदर भी कैसे यूज करते हैं, और वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। ये 5 चीजों पर काम करिए। और इसके अलावा छोटी मोटी चीजें रहती हैं, देखो आप फिर ऑप्शन गलत डाल दिया तो वो छोटी सी गलती है, बस उसके लिए चौकन्ना होना काफ़ी है। वो अगर आपने डीप ब्रेथ वर्क ये सब कर लिया तो आप वो गलती नहीं करोगे। कैलकुलेशन एरर हो गया, वो डीप ब्रेथ वर्क कर लोगे, थोड़ा सा बॉडी को स्टेबल रखोगे तो नहीं करोगे। आपको आता है ना 2 into 3 6, लेकिन कभी कभी 2 into 3 5 करके आ जाते हो जल्दीबाजी में। तो ये जल्दीबाजी नहीं करनी, इसलिए बोल रहा हूँ आराम से, शांति से, प्यार मोहब्बत से पेपर को दीजिए। आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होने वाली है, और ये नेगेटिव मार्किंग दोस्त मेरे कम कर दी तो आप सिलेक्शन कट ऑफ क्लियर कर लो। जो अभी शायद ये भी हो गया होगा कि सर बस कट ऑफ पास करवा दो, भैया कट ऑफ पास करवा दो। ये वीडियो देख लेना, अच्छे से जीवन के अंदर उतार लेना, और 5 दिन के बाद मुझे अपडेट करना कि भैया मैंने ये फॉलो किया और मेरा ये मार्क्स बढ़ गया। सब लोग अपना अपना मार्क्स अपडेट करेंगे ये स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद, 4-5 दिनों के बाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जिंदाबाद, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, हारना नहीं है। हारना सीखा ही नहीं आपने, मान के चलो, बस पूरे जोश के साथ पढ़ाई करनी है, लगे रहो, फाउंडेशन नींव रख दो, और अप्रैल आपका होगा। जनवरी हो ना हो, लेकिन अप्रैल आपका होगा। लेकिन इस जनवरी सेशन को पूरी शिद्दत से देना है, तभी तो अप्रैल निकालोगे। समझ में? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जिंदाबाद, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो।